श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो लाय कुशल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र गदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति जात, राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह पापै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चेतन धरै, हनुमत से सर्व सुख करೈ। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटै बंदे महासुख। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। की जय नाथ हृदय माडेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। रामचरितमानस के बारे में कल आपने सुना कि खरदूषण की मृत्यु के बाद रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उनसे कहती है
कि देखो तो वनवासी भाइयों ने मेरा क्या हाल किया है, और उन्होंने खरदूषण तथा त्रिशुरा का भी वध कर दिया है। ऐसा सुनकर रावण मन में सोचता है कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते जिन्होंने खरदूषण का वध कर दिया। यदि ये कोई ईश्वर हैं तो इनसे मैं हट करके बैर लूंगा, क्योंकि इनके बाणों से मरने के पश्चात मुझे मोक्ष भी प्राप्त होगा। और यदि ये कोई ईश्वर है तो मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने मामा मारीच के पास जाता है। अब आगे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन सिमौहारी गुरु जन मूल तरसि मम बोधा कहूँ जग मोह समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। मारीच कहते हैं कि अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और बहुत से अपशब्द और दुर्वचन कहकर उसने मामा मारीच से कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता दो संसार में मेरे समान योद्धा और कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना नमहि विरोधे नहीं कल्याण शस्त्री मरवी प्रभु सठदानी वेद बंदित विमानस भूमि। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी और भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, आठ, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। तो भय भांति के खान निज मरना निज तब ता किसी रघुनायक सरना तब देख मोहि पद बन अभागे दसन मनो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने रघुनाथ जी की शरण तकी और उत्तर देते ही वह यह अभागा मुझे मार डालेगा। मारीच ने ऐसा सोचा, तो रघुवर जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। असजिए जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हर्ष जनावन ते आज देखी हम परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उनसे यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाई हो श्रुति श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक रोग जाकर भगति कब सही बस करी निज पान कर संधान मोह सोमुन पति सुख सागर सरी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य उनको भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के सागर श्री हरि अपने हाथों से बाण संभाल कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन पान फिर प्रमोय मिलो कि हूँ धन्य नमो सम्मान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं मुड़ मुड़ कर देखूंगा। फिर समान धन्य दूसरा मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। कहीं मन निकट रसानन गयऊ तब मारीच कपट व्रत गयऊ अति विचित्र कछु बरन न जाई कनक देह मन रुचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट व्रत बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था।
सीता पर चिरवरक देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनो देव रघुवीर कृपाला कर सत सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संच प्रभु पद करके ही आनहु धर्म कर दिवै दे। तब रघुपति जानत सब कारण मुझे हर्ष सुन काज समार। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, उसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो रहे थे। मृग बिलो निकट परिकर बांधा कर कर चापर तेरे सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समुझाई तिरथ विपिन निज चल बहुआई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। सीता के कलम रखवारी बुध विवेक पर समय विचारी। प्रभु बिलो की चढ़ा मृग भारी ताए राम सरासन सारी। तो बुद्धि और विवेक द्वारा बल देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष बढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई कबहु कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया में बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत छल भूरि प्रकटत दूरत करत छल भूरि ये विक्रमहि कय उदय भूरि। तब तक राम करत सर्वारा दले उदय अरे उदर घोर प्रकार। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह बहुत छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम नामा पाछे सुमरे सीमन राम प्राण तजत प्रगटे सिद्धि देहा सुमरे श्री राम समेत सनेह। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम दास पहचाना मन दुर्लभ दीन सुजाना। सुजान श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ थी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन रविहारी। विपुल सुमन सुरसहि गावहि प्रभु गुणनाथ। निज पद दीनी असुर काहु दीन बंधु रघुनाथ। बहुत देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलिबल तुरत फिरे रघुवीरा सो जाप कर कर तूनीरा। रथ गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन काम समीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने तो बड़ी बाणी सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ वे की संकट भ्राता लक्ष्मण की अति कहा सुन माता। प्रभु विलास तजिलय होई सब संकट पर सोई। बोली, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके प्रभु विलास अर्थात पांव के इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरण वचन सब सीता बोला। लक्ष्मण मन डोला। मन देव सौंग सबका हो चले जहाँ रावण सचलाहु।
इस पर जब सीता जी ने कुछ मरम वचन कहने लगी तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सोन बीच रस कंदर देखा आवान कटटी के देखा जाके डर से असुर रानी निज नरी रावण सुना मौका देखकर सन्यासी का वेश धारण करके श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य का इतना डर है कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सोदस शीस स्वान की नाई तो दिखाई चला भैया बढ़ियाई इतनी में कुपंत पद देख भगे साध न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण स्वान की भांति इधर उधर तकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कर कथा सुहाई राजनीति बैठे दिखाई कैसे का सुंदरी गुसाई बोले दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति है और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे गोसाई, हे विप्रदेव, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने रूप दिखावा भई समय जब राम सुनावा कैसी कागर धीरज गाड़ा पाई प्रभुरा पर ठाड़ा। जब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ जाएं। जिम्मेदारी बुदाई छोड़ रस चाह वैसी काल वचन से चलना सुनत वचन दर्शी से लिसाना वन चरण संधि सुखमाना। जैसे सिंहनी की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके मंगल गौने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन रविहारी। क्रोधवंत तब रावण लीन सिंहासन पर बैठाई चला गगन पतना तो भय रत्नांगिन जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा दिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। जग एक वीर दुराया तेज अपराध विसारे उदाया आर विहरण सरल सुमदायक रुद्र सरल नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। लक्ष्मण तुम्हारा ने दोषा तो फल पाया की ने दोषा विविध विलाप कर दिवाए ही पूरी पाप दूरी सने। लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु सुनावा गुरु रास चेला सब राम। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर की विदुखारी। प्रभु को मेरी यह विपति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को कलहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुन सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राग सुनी आनंद मानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अनमन साचर लीले जाई निर्मले चितर कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल पति की श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको पूरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले उड़ गई हो। सीते पुत्र कर सिकच प्राप्त त्रासा करे हो जातु दान करना सर्वावा क्रोध मंत्र
खग कैसे छूटे मुझ पर्वत कौन जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत पर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, निर्भय चले सिर डाले मोई, आवत देखी प्रकांड समाना, अपने दर्शन कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मंगल जान सहित पति सोई, ज्ञानानंद जरठ जटायु हुए हम तीर छाणी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु रहित मेरे बालक बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत की विक्रोध हाथ धावा है तो कैसो रावण मोर सिखावा, तन जानकी कुशल रह जाओ, नायका सो है बहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सीख सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर लौट जा, नहीं तो यह बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि रावण को छिपावत घोरा हुए हैं, सकल सुरत घोरा श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश कविता बनकर जल जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरे कछ बिरत की इन पर वीरा, सीता रावि की विपुन वीरा, सोचन मारे विदार से दंडले कोई गुण छाते। उसने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी की ओर बैठा को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सर्वोद निश्चर किसी आना काढ़ से परम कराल जमाना, काट से बंध कर कब करनी समझ राम कर रे उद करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक तलवार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी राज जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जान चढ़ाई बहोरी चला उताय त्रासन तोरी, करत विलाप जात नव सीता व्याधि वचन लगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी तेजी से चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपन निहारी, करे राम दीन बड़दारी। एक सीता सोलह गए बने अशोक में राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों ने यह देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वन में जा रखा। मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ रविहारी। हारे पराखल बहु भय अर्थित दिखाई, तबे सोपाद जबन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर वह दुष्ट हार गया। तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। जय देवी कपट कुरंग भाई चले श्री राम, सोच सीता की ओर रटत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजय आमद देवी पाए चिंता की निविदेगी, जनक सभा परिहरम ककेली आय उतात वचन मौकेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुम जानकी को अकेली छोड़कर यहाँ मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर विनय मन माही, मोहन सीता व्यात्र बनाई। कह परि कमल अर्ज कर दूरी, कह नाग कछ मोहि न मोहि। राक्षसों के झुंड वन में फिरते
मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु दावा गोदावरी तट आश्रम जामा आश्रम देख जानकी हीना। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री उमापति महादेव की जय।